विभिन्न विषयों की शिक्षा दिया करते थे। उनके ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। दो विद्यार्थियों ने भी उनके ज्ञान के विषय में सुना और उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो आतुर हुए। अगले दिन वो आश्रम में पहुंच गए और महात्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने कहा, गुरुजी हम आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। महात्मा जी ने उन्हें कहा, ठीक है बेटा, मैं आपको शिक्षा अवश्य दूंगा, लेकिन आपने मेरा एक कार्य करना होगा। अगर आप उसमें सफल होते हैं तो आप मुझसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। पुराने जमाने में जब भी कोई महात्मा या गुरु जी शिक्षा देते थे तो अपने शिष्यों की परख करते थे। उनको आजमाकर ही पहले देखते थे कि उनके अंदर कितनी बुद्धि है। तो महात्मा ने भी उनके सामने यही शर्त रखी। महात्मा जी ने कहा, आश्रम के कमरे में दो मिट्टी के कबूतर रखे हुए हैं, आप दोनों उनको उठाकर मेरे पास ले आइए। दोनों विद्यार्थी कमरे में गए और उन मिट्टी के कबूतरों को उठाकर महात्मा जी के पास ले आए। दोनों मिट्टी के कबूतरों पर चित्रकारी की हुई थी। ऐसे लग रहा था मानो दोनों कबूतर वास्तव में सजीव हैं। महात्मा जी ने उन दोनों को एक एक कबूतर दे दिया और कहा कि आप इन कबूतरों की या एक एक कबूतर की बाहर जाके गर्दन तोड़कर मेरे सामने लाइए। लेकिन एक शर्त है, जब भी आप इन कबूतरों की गर्दन तोड़े, कोई भी आंख या कोई भी जीव आपको देख ना रहा हो। दोनों शिष्यों ने सोचा ये तो बहुत ही आसान काम है, क्योंकि आश्रम के आसपास क्या था, जंगल था, कि हम जंगल में चले जाएंगे और आसानी से इन दोनों कबूतरों की जो मिट्टी के कबूतर थे उनकी गर्दन को तोड़ के महात्मा जी के सामने पेश कर देंगे। इसमें क्या दिक्कत है। तो दोनों विद्यार्थी आश्रम से बाहर आए। पहले वाले विद्यार्थी ने जंगल में जाकर जाते ही एक मिट्टी के कबूतर की गर्दन को तोड़ दिया। उसने देखा कि जंगल में कौन है, कोई नहीं है। कौन देख रहा होगा, कोई नहीं देख रहा है। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया। जो दूसरा विद्यार्थी था जंगल में दूर तक चलता गया और अंत में एक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने सोचा, ये जगह उचित है, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठ के इस कबूतर की गर्दन को तोड़ देता हूं। जब वो उस कबूतर की गर्दन को तोड़ने वाला ही था तो उसका ध्यान वृक्ष पर बैठी चिड़िया की तरफ गया। उसके मन में विचार आया कि महात्मा जी ने कहा था कि जब भी इस कबूतर की गर्दन तोड़े तो आपको कोई देख नहीं रहा हो, तो ये चिड़िया देख रही है, ये उचित नहीं है। वहां से उसने उठकर झाड़ियों का सहारा लिया। वो झाड़ियों में छिपकर उस मिट्टी के कबूतर की गर्दन को तोड़ने के लिए तैयार था। तो उन झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे थे, जीव थे। उसके मन में विचार आया, नहीं, ये जीव तो मुझे देख रहे हैं, ये जगह भी उचित नहीं है। उसने फिर क्या किया, एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में बैठकर उसने उस मिट्टी के कबूतर की गर्दन को तोड़ने का प्रयास किया, सोचा। तभी वह उस मिट्टी के
कबूतर की गर्दन तोड़ने वाला था, तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, मैं तुझे देख रहा हूं। वो आश्चर्यचकित था, उसके अंतर आत्मा की आवाज थी और उसने उस मिट्टी के कबूतर की गर्दन न तोड़ने का निश्चय किया और वहां से उठकर आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में दूसरा विद्यार्थी भी मिला, दोनों आश्रम में पहुंचे। पहले विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी, मैंने मिट्टी के कबूतर की गर्दन तोड़ दी है। फिर दूसरे विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी, मैं आपके द्वारा दिए गए कार्य को करने में असफल रहा। और महात्मा जी को उस विद्यार्थी ने पूरी कहानी कह सुनाई कि उसने क्या क्या किया, कैसे उसकी अंतरात्मा बदली। महात्मा जी ने उस विद्यार्थी को अपना शिष्य बना लिया। उसने महात्मा जी ने कहा उस विद्यार्थी को, बेटा, तेरी अंतरात्मा के बात सत्य है, तुम कार्य करने में असफल नहीं हुआ, तुम्हें सफलता मिली है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम दुनिया की नजरों से चाहे बच ले, हम किसी भी जीव जंतु की नजर से बच ले, यदि हम अच्छे या बुरे कार्य करते हैं तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की नजरों से नहीं बचा जा सकता। सबके ऊपर उसकी नजर आती है, चाहे अच्छा कार्य करता है चाहे बुरा कार्य करता है, लेकिन परमात्मा सभी को देखता है। इसलिए हमें परमात्मा को साक्षी समझकर, कण कण में विद्वान समझकर बुरे कार्यों से बचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।